देपालपुर ग्राम छोटी कलमेर धर्मशाला में इन दिनों तीर्थ धाम जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ श्रीमद् भगवत कथा सुनने सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 24 अवतार मंदिर के 11 रुद्र भगवान और 9 दुर्गा मंदिर और गुरुदेव के जयकारे लगातार लग रहे हैं। कथा में अक्सर आपने देखा होगा कि व्यासपीठ के निकट एक मिट्ठू अर्थात तोते को अवश्य रूप से रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक बड़ी धार्मिक प्रथा प्रचलित है। कथा के दौरान 24 अवतार तीर्थ का 5वां धाम की गूंज पूरे इलाके में गूंज रही है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित जितेंद्र पाठक पाल काकरिया वाले व्यासपीठ पर बैठकर भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। यहाँ पर रोजाना हजारों श्रद्धालु पंडित जितेंद्र पाठक जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुन धन्य हो रहे हैं। भागवत कथा के दूसरे दिन शुकदेव की वंदना के बारे में वर्णन करते हुए ज्ञानी वक्ता ने श्रीमद् भागवत कथा की अमर कथा एवं शुकदेव के जन्म का विस्तार से वर्णन किया कि कैसे श्री कृष्ण ने शुकदेव महाराज को धरती पर भेजा ताकि कलयुग के लोगों का कल्याण हो सके। गुरुदेव ने कथा वाचन करते हुए कहा कि भगवान मानव को जन्म देने से पहले कहते हैं कि ऐसा कर्म करना जिससे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। मानव मुट्ठी बंद करके यह संकल्प दोहराते हुए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। प्रभु भागवत कथा के माध्यम से मानव का यह संकल्प याद दिलाते रहते हैं। भागवत सुनने वालों का भगवान हमेशा कल्याण करते हैं। भागवत ने कहा है कि जो भगवान को प्रिय हो वही करो। हमेशा भगवान से मिलने का उद्देश्य बना लो। जो प्रभु का मार्ग हो उसे अपना लो। इस संसार में जन्म मरण से मुक्ति भगवान की कथा ही दिला सकती है। भगवान की कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और ना ही बदले जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में कई बार आपने देखा होगा कि कथा के दौरान व्यासपीठ के निकट एक तोते को रखा जाता है। इस तोते को रखने के पीछे क्या कारण है, साथ ही सुखदेव जी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे, इस बारे में एक बड़ी ही सुंदर कथा प्रचलित है। सुखदेव जी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि ये महर्षि वेदव्यास के अयोनिज पुत्र थे और यह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां तोते के रूप में बैठे सुखदेव जी ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वे सुखदेव जी को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। सुखदेव जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागते रहे। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आए और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुसकर वह उनके गर्भ में रह गए। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्य अवस्था में ही तप हेतु वन की ओर भागी। ऐसी उनकी संसार से विरक्त भावनाएं थी, परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए व्यास भी उनके पीछे भागे। मार्ग में एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थीं। उन्होंने जब सुखदेव महाराज को देखा तो अपनी अवस्था का ध्यान ना रखकर सुखदेव का आशीर्वाद लिया, लेकिन जब सुखदेव के पीछे मोह में पड़े व्यास वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं छुप गई। ऐसी सांसारिक विरक्ति से सुखदेव महाराज ने तप प्रारंभ किया था। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही शक्ति मंगल की आरती भगवान की रे आरती नामियों को पाप से आरती में नारायण आरती में दिया जगतारा आरती में राम आरती में नयन तिरछे ओ तिरछे चरण नयन घन तिरछे हर तिरछे चरण नयन तिरछे तिरछे चरण नयन तिरछे हर पीतांबर से बदन ढके ओ पीतांबर से बदन ढके ओ पीतांबर से बदन ओ तेरे मधुर अधर पर मस्त रहो तेरे मधुर अधर पर मस्त रहो ओ तेरे मधुर अधर पर मस्त रहो तेरे मधुर अधर पर मस्त रहो ओ तेरे बातों से बजना है
तो से बचना है। मेरी